रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद उत्तर कोरिया पहुंचे। इस यात्रा में एक खास डील हुई जो अमेरिका के साथ साथ चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच नाटो जैसा रक्षा से जुड़ा समझौता हुआ। इसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इसके बदले में हर तरह की मदद दूसरा देश देगा। पुतिन की यात्रा उस जियोपॉलिटिक्स को भी दिखाती है जिसमें कोई भी देश दूसरे देश पर दबाव बना सकता है। इसी जियोपॉलिटिक्स के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले इस यात्रा की टाइमिंग को समझ लीजिए जो बेहद खास है। यात्रा तब हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका लगातार पिछले 2 साल से अपने टैक्सपेयर के पैसे से यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अब उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दी है। साथ ही यूक्रेन को छूट दे दी है कि वह रूस के अंदर तक मार कर सकता है। अमेरिका के कान खींचने के लिए पुतिन उत्तर कोरिया की ये यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। रूस दिखाना चाहता है कि अगर आप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे तो हम आपके दुश्मन को सुपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। इसके अलावा पुतिन को भी यूक्रेन से लड़ने के लिए हथियार और उत्तर कोरिया को पैसे की जरूरत है। किम जोंग उन के लिए भी पुतिन का आना बेहद खास है, क्योंकि दुनिया का लगभग हर देश उनसे दूरी बनाए हुए है। किम जोंग इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं उसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि तानाशाह खुद रेड कारपेट बिछवाता हुआ दिखा। इतना लंबा चौड़ा रेड कारपेट शायद ही किसी देश के नेता के लिए कभी बिछाया गया हो। पुतिन के स्वागत के लिए किम जोंग उन खुद खड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने पुतिन को बैठाकर कार भी ड्राइव की। हालांकि इस दोस्ती से अमेरिका खुश नहीं है, लेकिन एक और देश है जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला। इस देश का नाम है चीन, जो उत्तर कोरिया और रूस दोनों का ही दोस्त है। मई में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पुतिन से मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद पुतिन से यह अनुरोध किया गया था कि वे इस मुलाकात के बाद सीधे उत्तर कोरिया न जाएं, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति पर पहले से ही अमेरिका और यूरोप दबाव डाल रहे हैं कि वो रूस को अपना समर्थन देना बंद करें और उसे वह सामान न दे जो यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने का काम कर रहा है। शी जिनपिंग इन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से दुनिया को चीन के सामान की जरूरत है, उसी तरह चीन को भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए विदेशी पर्यटकों और निवेश की जरूरत है। शी जिनपिंग ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है, लेकिन उन्होंने रूस को इस युद्ध में कोई भी बड़ी सैन्य सहायता भी नहीं भेजी है। रूस और उत्तर कोरिया का समझौता कोरियाई प्रायद्वीप में जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। चीन नहीं चाहता कि उसके देश के करीब अमेरिका के और भी सैनिक या जहाज तैनात हों। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था इस समय संघर्ष कर रही है। इसे विकास के लिए स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण चाहिए। रूस और उत्तर कोरिया के समझौते में चीन भी घसीटा जा सकता है, जो उसके लिए और भी मुश्किल पैदा करेगा। वहीं चीन की सबसे बड़ी टेंशन उत्तर कोरिया से छूटता उसका कंट्रोल है, क्योंकि उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में आइसोलेट है, जिस कारण चीन ही उसे मदद देता है। रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती दोस्ती चीन का प्रभाव कम कर सकती है। रूस और उत्तर कोरिया की डील का क्या असर होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। इस डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो लाइक कीजिए और वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कीजिए।